नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल टेक ट्यूब चैनल में। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का बीए बीएससी बीकॉम जो फॉर्म फिलअप चल रहा है, वो फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके उसके बाद वाला जो बेल आइकन आएगा उसको ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। देखिए, ये जो बीए बीएससी बीकॉम का जो कोर्स है उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 29 तारीख को, और वोकेशनल जो कोर्स है उनका ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। 4 तारीख को स्टार्ट होगा और चलेगा 18 तारीख तक। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसका ऑनलाइन प्रोसेस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करके उस पर टाइप करना है jharkhanduniversity.nic.in। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट अलर्ट कट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए जो कॉलेज का फॉर्म फिलअप चल रहा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, विनोद बिहारी महातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए एक यूजर नेम और ईमेल आईडी जरूरी है। अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको डोंट हैव एन अकाउंट इस पे क्लिक करके आपको अकाउंट बना लेना है। चलिए हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम दे देना है और उसके बाद आपका मेल आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है। पासवर्ड चूज करने के बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको रिपीट कर देना है, दोबारा से दे देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखाया गया इस कैप्चा को एज इट इज यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मेरा जो पूरा डिटेल्स है वो दे देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए इस ओटीपी को यहाँ पर दे देना है। तो मैं यहाँ पर इसका ओटीपी दे देता हूँ और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, गो टू लॉगिन पेज। यहाँ पर आपको क्लिक करके लॉगिन के पेज पर चले जाना है और उसके बाद फिर से आपके सामने इस तरह से एक पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको जिस ईमेल आईडी से आप वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट किए थे उस ईमेल आईडी को और पासवर्ड को यहाँ पर दे देना है। तो मैं अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी यहाँ पर दे देता हूँ और जो कैप्चा कोड है कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं अपना कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद लॉगिन हेयर पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन हेयर पर क्लिक करके आपके सामने ये जो पेज है ऑटोमेटिक से रिफ्रेश होगा और उसके बाद इस तरह से आपको एक जो फॉर्म फिलअप का पेज है इस पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस साइड में आपका कुछ डिटेल्स दिया गया है, आपका नेम, आपका जो लॉगिन टाइम, ये सब दिया गया। इस साइड में आपका जो फिल एडमिशन फॉर्म, उसके बाद व्यू योर टाइमलाइन, पेमेंट हिस्ट्री, ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, आप चाहे तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिल एडमिशन फॉर्म इस पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगा जहां पर आपको ये देख लेना है और उसके बाद नीचे देखिए बाय क्लिकिंग दिस बटन आपको यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। आपको क्लिक करते ही आपके सामने एक कॉन्फर्मेशन मांगा जाएगा जहां पर आपको अपना कोर्स चूज करना है। आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूजी कोर्स यानी जो बीए बीएससी बीकॉम ये सब डिग्री है वो बैचलर डिग्री यूजी, और अगर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं आप तो पीजी। तो हम यूजी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजी सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपना डिटेल्स दे देना है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, आपका पूरा नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपका पिताजी का नाम, उसके बाद आपका मदर्स नेम, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ आपका है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप है यहाँ से चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका शादी हुआ है कि नहीं यहाँ से चूज कर लेना है। आपका रिलीजियन, आपका धर्म क्या है यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आप किस आईडी से प्रमाण देना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका फेस पर या फिर कहीं पर भी एक अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी यहाँ से आ जाएगा और उसके बाद नीचे अगर आपका कुछ रिजर्वेशन डिटेल्स है तो आप यहाँ से भर सकते हैं, बीपीएल, कास्ट, ये सब आपका भर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर झारखंड का निवासी है
तो ये आप यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद आपका कास्ट क्या है, उसके बाद आप अगर बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से यस कर दीजिएगा। अगर आपका कोई फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो आपका वेटेज डिटेल्स है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे जो डिटेल्स है आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ से चूज कर लेना है। सबसे पहले आपका जो हाउस नेम, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस ये सब दे देना है। उसके बाद आपका सिटी नेम, उसके बाद इस साइड में आपका डिस्ट्रिक्ट एंड उसके बाद आपका कौन सा राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड दे देना है। अगर आपके जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपको जो प्रोफाइल पिक्चर है यानी जो आपका फोटो है इस ब्राउज पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर में उस पर भी ब्राउज पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम सब फिल कर देते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ फिल हो जाने के बाद आपको सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले आप किस एग्जामिनेशन से पास आउट किए हैं, उसके बाद उसका मीडियम क्या था, इंग्लिश, हिंदी, उस मीडियम को आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर, आप कौन साल में पास किए थे उसको यहाँ से सिलेक्ट करके कोर्स टाइप, आप यहाँ से अपना जो कोर्स टाइप है रेगुलर है या फिर एक्स्ट्रा रेगुलर, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आपका जो डिवीजन है, आपको कौन डिवीजन मिला है यहाँ से सिलेक्ट करके आपको कितना परसेंटेज मिला है यहाँ पर आप दे दीजिएगा। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से आप पास आउट किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद कॉलेज या फिर स्कूल का नेम, उसके बाद कॉलेज और स्कूल कौन से स्टेट में आता है उसका डिटेल्स यहाँ पर दे देना है और उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेना है। और उसके बाद नीचे आपको सब्जेक्ट वाइज जो आपका मार्क्स आया है यहाँ पर आपको दे देना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है, उसके बाद उसका परसेंटेज दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मेरा हिंदी में आया है 78। इस तरह से 78% आप सब सब्जेक्ट को चूज करके सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स भर देते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन इस पे क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और आप यहाँ से अपना जो पूरा डिटेल्स है, यहाँ से कुछ गलती हुआ है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल डिटेल्स में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए इसको सिलेक्ट करके आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल बीबीएम कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ऑनर्स लेना है या फिर जनरल उसको चूज कर लेना है। मैं ऑनर्स लूंगा एंड उसके बाद आपको अपना जो स्ट्रीम है उसको चूज कर लेना है, बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप अगर आर्ट्स से पढ़े हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना है उसको चूज कर लेना है। मैं हिंदी एंड हिंदी के बाद आपको देखिए नीचे कुछ डिटेल्स दिया गया है। आपको यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इलेक्टिव सब कुछ जिसमें आपका फिट आएगा उसको आप चूज कर लीजिए। मेरा हिसाब से यही सही लगता है। हिंदी कोर्स सब्जेक्ट, हिंदी कोर इलेक्टिव यानी ऑनर्स, फिलोसफी जनरल में रहेगा एंड उसके बाद बंगाली, इसमें क्लिक करता हूँ। उसके क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर देखिए कुछ डिटेल्स दिया गया है। आपने जो फिल किया है वो डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। आप चाहे तो इसको यहाँ से देख सकते हैं व्यू करके। देखिए आपने किस सब्जेक्ट पर ऑनर्स लिए हैं, आपका किस सब्जेक्ट का जनरल है, पूरा देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे वेरीफाई एंड सेव इसमें क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर में एक कॉन्फर्मेशन आएगा, जहां पर आपको कॉन्फर्म एंड सबमिट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो पूरा फॉर्म है वो आ जाएगा एंड आप यहाँ से पूरा चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से एक प्रिंट आउट भी ले लीजिए, प्रिंट होल फॉर्म, यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं। एंड नीचे जो आपका प्रिंट दिखा रहा है इस पे क्लिक करके आपका जो प्रिंट है वो आप ले सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसमें क्लिक करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा।
एंड आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पे नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक पेमेंट का पेज ओपन हो गया है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आपका जो पेमेंट पेज है उस पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद अपना जो कार्ड डिटेल्स है या फिर आप नेट बैंकिंग से देना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स देके आप अपना जो अमाउंट है वो पेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था BBMKU का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। इस तरह से आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करके उसके बाद वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।